अस्सलामुअलैकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं। आज आपकी खिदमत में लेके आए जी हम बीफ टिक्का और ये विद बोन है बीफ टिक्का और माशाल्लाह इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त निकला था। इसमें 3 केजी हमारा बीफ है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया है क्रोम सीड, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून ऐड किया है, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया हमने इसमें, साल्ट इसमें हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है और अब ये रेड चिली पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, ये हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है और इसमें हम पपाया डालेंगे यानी कि पपीता जो हमने क्रश किया हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है, ये 2 टेबल स्पून हमारे जाएँगे और इसमें ग्रीन चिली जाएगी हमारी, ये हमारी चलेगी इसमें ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया हमारा इसमें 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, हमारा इसमें और रह गया है विनेगर। विनेगर हमारा इसमें जाएगा 100 ग्राम। विनेगर अच्छे ब्रांड का आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं और सिंथेटिक्स भी ले सकते हैं। जो आप यानी कि यूज़ करते हैं नॉर्मली वो आप कर सकते हैं इसमें। बट फ्लेवर उसमें कोई ना हो, प्लेन सिरका। अच्छा ये हमारा रेडी हो चुका है बीफ टिक्का इस टाइम। ये बिल्कुल इस टाइम हमारा बीफ टिक्का रेडी है। इसको मिक्स अच्छे तरीके से हम करेंगे ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। जितनी देर हम इसको छोड़ेंगे इसका उतना ही अच्छा फ्लेवर बनता है। हम इसे ओवन बेक करेंगे, स्टीम भी कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी बना काफ़ी सारे तरीके होते हैं इसमें बनाने के और हम हर तरीके से तकरीबन प्रिपेयर्ड भी कर रहे होते हैं और कुक भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमें जल्दी यानी कि कम टाइम में बनता है हम उसमें फिर उसको डन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसको डिश में डाला और 300 डिग्री पे हमारा ओवन था और हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने ओवन हल्का कर दिया था यानी कि 150 पे कर दिया था 200 पे, ताकि जब हमने पिकअप करवाना है उस टाइम तक ये रेडी हो जाए। वाटर हमने इसमें ऐड किया था बीफ के बराबर, ताकि उस स्टीम में ही ऊपर अल्मुनियम फॉइल हमने लगाई थी, उसी स्टीम में ये रेडी हो जाए। और ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया था 1 घंटा और 15 मिनट में, और 1 घंटा 30 मिनट में हमारा बिल्कुल डन हो चुका था। लेकिन हमने इसको हल्की आग पे छोड़ दिया था ताकि हम जब पिकअप करवाना है उस टाइम इसको कलर दे दें। अच्छा, इसकी फाइनल शेप मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि रनिंग चल रही थी और भी काफ़ी सारी डिशेस में रेडी करनी थी। ये देखें जी, ये हमारा इस टाइम ये रेडी हो चुका है। ये इस टाइम हमने इसको खोल के हमने इसका जो वाटर था वो ड्रेन कर लिया था और उसके बाद हमने इसको कलर दे दिया था। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल सॉफ्ट था, बेहतरीन था। ये देखिए बड़े आराम से टूट गया माशाल्लाह से। और इसके बाद हमने इसका पानी जो था वो यानी कि इसको हमने आउट कर दिया था और हमने इसको इसी ओवन में वापस कलर दे दिया था। आप चाहें तो हल्का-सा इसमें बटर भी लगा सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त मसाला था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहें तो चारकोल पे भी इसको स्मोक दे सकते हैं। चाहें तो इसको फ्राइड भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर है आप किस किस्म का टिक्का पसंद कर रहे होते हैं। हमने इसको ओवन बेक ही किया था और उसके बाद इसमें सर्व कर दिया था हमने। ओवन बेक टिक्का हमने बनाया था इसमें, वो भी बीफ में। और इसमें कचरी पाउडर भी यूज़ हो रहा होता है, पपीता भी यूज़ हो रहा होता है और भी मीट टेंडरलाइन भी आ रहे होते हैं जो पैकिंग में आते हैं, जिससे ये बेहतरीन से भी बेहतरीन बनता है। ये हमारी फाइनल लुक थी और इसके बाद हमने प्रेज़ेंटेशन करके इसको डिश आउट कर दिया था। डिशेज़ ज़्यादा थी, मैं आपको फाइनल लुक इसकी नहीं दिखा पाया। ये इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुका है। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।